किसी हौज के अंदर या तालाब के अंदर आप डुबकी लगा लें और दम को जहां रोकना है आप वहां दम को रोके रखें। सबसे मेन तरीका यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिक्र हफ्से दम, जिक्र हफ्से दम का वो तरीका जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। यानी ये हफ्से दम है क्या, किस तरीके से किया जाता है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी कितनी सूरतें हैं, कितने तरीके हैं, इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला करीम जो हम समझाने की कोशिश करें आपके समझ में आ सके। हफ्से दम की रूहानियत के अंदर कितनी अहमियत है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूफियाए कराम के नज़दीक जिक्र हफ्से दम तमाम आमाल के लिए बुनियादी शय की हैसियत रखती है। यानी जो बहुत सारी रियाज़ात जो हैं, इन तमाम रियाज़तों के अंदर एक बुनियाद कैसे था, न्यू, और इससे तमाम तरह के ख़तरात और ख़यालात जो हमारे अंदर जो हुजूम की तरह मौजूद होते हैं वो बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं। और ख़तरात को दूर करने के लिए ख़ास तौर पर जो हमारे अंदर ख़यालात का हुजूम दौड़ता रहता है उसके लिए तो बुनियाद की भी बुनियाद ये है। समझ आया? यानी बहुत सारे लोग जो जिक्र करते हैं, मुराकबात करते हैं, तो तरह तरह के ख़यालात का हुजूम, तरह तरह के ख़तरात उनके दिमाग में चलते रहते हैं। उसके लिए बुनियाद की भी बुनियाद ये है। यानी अब यूँ कह लीजिए तमाम रियाज़ात जो है वो एक इमारत है, तो ये अमल उसके अंदर बुनियाद की हैसियत रखती है। इसीलिए सूफियाए कराम ने फरमाया है कि तमाम आमाल की बुनियाद की भी बुनियाद है ये। हफ्से दम की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले क़ादरिया, सिलसिले सुतारिया के अंदर, इन तमाम इन सलासिल के अंदर इस जिक्र को लाजिमी करार देते हैं, यानी लाजिम है कि इसको करना ही चाहिए। सिलसिले क़ादरिया, चिश्तिया, सुतारिया और कई सलासिल हैं जो इसको एकदम लाजिम करार दे, कंपलसरी कि इसको करना ही चाहिए। लेकिन सिलसिले नक्शबंद के अंदर, सिलसिले नक्शबंद के अंदर अगरचे इसे शर्त करार नहीं देते कि यानी तमाम अज़कार के लिए शराइत में ये शामिल है, मगर वो भी इसकी अहमियत का इनकार नहीं करते। ख़ानदान नक्शबंद के अंदर भी चूँकि अक्सर वहाँ ज़िक्र शिर्री ही है, ज़िक्र शिर्री ही है, उनके यहाँ इसको शराइत में शुमार नहीं करते, मगर इसकी अहमियत का इनकार भी नहीं करते। वो समझते हैं, कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत इस जिक्र की है। अलबत्ता सिलसिले सुहरवर्द, सिलसिले सुहरवर्द जो कादरिया ही सिलसिले की एक शाख है, सिलसिले सुहरवर्द के नज़दीक हब्से दम का ना होना शर्त है। यानी उनके यहाँ इसकी मना करते हैं, इसको कोई जगह उनके यहाँ नहीं दिया जाता है। हज़रत बहाउद्दीन उमर और हज़रत ज़ैनुद्दीन खवाफी, ये दो अकाबरीन ख़ास तौर पे रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का यही मसलक है, और ये दोनों हजरात भी सिलसिले सुहरवर्द से ही ताल्लुक़ रखते हैं। यानी सिलसिले सुहरवर्द के अंदर इसकी अहमियत नहीं बताते। बाकी और दिगर सलासिल के अंदर इस ज़िक्र हफ्से दम को बहुत ही ज़्यादा अहमियत के नज़र से देखा जाता है। अब याद रहे कि हब्से दम के दो तरीके हैं, इसकी दो सूरतें हैं। हब्से दम का जो जिक्र है, जो जिस तरीके से किया जाता है, इसकी दो सूरतें हैं। पहला है हब्से दम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सांस को काबू में करना,
सांस को देर तक के किसी मकाम पर ठहरा के रोक के रखना, सांस को कहीं रोकना। अभी आगे हम उसका जिक्र करेंगे कहाँ कैसे रोकना है। यानी हब्से दम यानी सांस को कहीं रोकना या उसको काबू में करके रखना, रोकना वहां पर। दूसरा है हिसरे दम यानी सांस का मुहासरा करना या घेरना, सांस का रोकना और सांस को घेरना, ये दो सूरतें इसकी हैं। हब्से दम सांस को कहीं देर तक के रोके रखना, और हिसरे दम यानी उसको घेरना, सांस को मुहासरा करना उसका, ये इसकी दो सूरतें होती हैं। अब रहा सवाल, हब्से दम भी दो तरह का है, हब्से दम के अंदर भी दो तरीके हैं। अब हब्से दम के अंदर भी दो सूरतें हैं, एक है तखलिया, एक है तमलिया। तखलिया का मतलब है खाली करना, कहते हैं ना तखलिया, यानी हम खाली तन्हाई चाहते हैं, तखलिया यानी खाली करना। अब तखलिया में सांस को, तखलिया का जो तरीका होता है, सांस को शिकम की तरफ से यानी पेट की तरफ से और नाभ के इतराफ से पुष्ट के जानिब खींचते हैं, यानी पीठ के जानिब ऐसा खींचते हैं, और सांस को बाज के नजदीक सीने और बाज के नजदीक दिमाग में रोकते हैं। बात समझ में आ रही है? यही तरीका मैं भी इस्तेमाल करता हूं। सांस को खींच करके, ये जो तीन मकामात हमने बताए कि सीने में, बाज के नजदीक दिमाग में, और कुछ के नजदीक जो है पुष्ट के जानिब यानी पीठ के जानिब खींचते हैं। मगर इसमें हमारा जो अपना तरीका है ना, उसको अपने दम को अपने दिमाग के अंदर है ना, उसको वहां ठहराना रहता है। अब ये सांस ठहराने के लिए दो सूरतें इख्तियार की जाती हैं, समझ में आ रही है? इसकी एक सूरत तो ये होती है कि आदमी कान में दोनों, एक कान के अंदर दोनों अंगूठे को डाले, दोनों आंखों को बंद करे, इससे मुंह बंद कर दे और इससे नाक बंद करे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके पे हमारा भी अमल है, इसी तरीके पर हमारा भी अमल है, मगर इसकी भी जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आप ऐसा ही करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको ऐसा ही करो। दम आपको रोकना है, मगर इसमें और भी इस तरीके से सुल्तानुल अस्कार भी किया जाता, बहुत सारे आमाल इस तरीके से किए जाते हैं जो ताकि बाहर की कोई चीज आपको मुतासिर ना कर सके, है ना देखने में ना सुनने में। और ये बंद करने से आपके अंदर के भी क्या नाम है आवाजें, लाहुती जो हमारे अंदर आवाजें बज रही हैं, सुनाई गूंज रही हैं, वो हमारे को सुनाई नहीं देती है। तो हब्से दम के तरीके से ये सुल्तानुल अस्कार का जब जिक्र करते हैं तो इससे और भी फवाइद शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर जो मेरा अपना हसन तरीका यही जो हमारे अकाबरीन का भी तरीके में शामिल रहा है, इसी तरीके पे करते हैं। मगर इसका हब्से दम का जो असल तरीका है, हब्से दम के जिक्र का जो असल तरीका है वो है कि किसी हौज में या तालाब के अंदर, किसी हौज के अंदर जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, किसी हौज के अंदर या तालाब के अंदर आप डुबकी लगा लें और दम को जहां रोकना है आप वहां दम को रोके रखें। सबसे मेन तरीका यही है। ये तरीका यानी दरिया में, हौज में या तालाब में डूब करके, गोता लगा करके, ये तरीका हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल खालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को तालीम फरमाई थी। यानी ये तरीका जो इसमें हौज में या किसी तालाब में या नदी में, बहते पानी में जो भी सूरतें हो, यह मकसद है पानी में आपका गोता लगाना और दम को एक मकाम पर रोके रखना। बाज सूफिया तो कई कई घंटे, उनकी रियादतें यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुकी होती हैं कि वो कई कई घंटा, जबकि मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी मिनटों में भी नहीं रोक पाएगा, मगर उनकी उस पर इतनी प्रैक्टिस है, इतनी रियाजत है कि घंटों वो डूब करके इस अमल को करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी सबसे असल तरीका इसका हब्से दम का क्या है कि पानी के अंदर गोता लगा, डूब जाएं, अपने आप को उसके अंदर डुबो लें और दम को जहां आपको रोकना है रोकें, जिससे बहुत फायदे और इसकी बहुत ज्यादा तासीर जाहिर होती है। अब जो दूसरा तरीका है ये हो रहा तखलिया का तरीका। दूसरा जो रहा तमलिया में सांस को पेट की तरफ से खींचकर, सांस को पेट की तरफ से खींच करके पेट को फैला लेते हैं।
सांस को जो है, सांस को भर लेते हैं ना, पेट की तरफ से खींच करके इसको, सांस को पेट की तरफ से खींचकर पेट को फैला लेते हैं और सांस को रोक लेते हैं। इस सूरत में नफके शिकम के बाइस नाफ जो है, जब जाहिर सी बात है सांस जो है ना, सारी सांस जो हमारे जब पेट में भर जाती है तो ये हमारी नाफ जो है हमारे पुष्ट से दूर हो जाती है। बात समझ में आ रही है? नाफ जो है पुष्ट से दूर हो जाती है, हट जाती है। इसका एक फायदा यह भी होता है, इससे बहुत सारे ज्यादा, यानी ये तरीका करने से बहुत ज्यादा हरारत पैदा होती है। हरारत रूही जिसको कहते हैं, हरारत रूही जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा पैदा होती है। और इससे खाना भी, खासतौर पर पेट के जो अमराज इन लोगों के, उससे इसमें भी फायदा होता है। यानी हरारत रूही भी बहुत ज्यादा इससे बढ़ जाती है। उसके अलावा यानी बहुत ज्यादा ही हरारत इसके अंदर आ जाती है। अब रहा हिस्रे दम, तो ये सांस को दोनों जानिब यानी आमदो रफ्त से मुनक़ता कर दिया जाता है। यानी सांस को आने जाने को एक ही जगह पर ठहरा दिया जाता है। यूं समझे कि आमतौर पर जितना लंबा सांस हम लेते हैं, अब इसको बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचना रहेगा, यानी नॉर्मल जो मिनिमम सांस जो होती है, यानी सांस का जो दरमियानी हिस्सा होता है, यानी हफ्से दम करने के लिए आप जैसे कि सांस को इसमें अल्लाह कहते हुए लेकर आए नाक पर, और आपने बनाया हुआ अब इसको खींच के लेकर आए दिमाग पर, तो ये सांस बहुत ज्यादा नहीं भरना आपको, है ना, यानी बहुत ज्यादा सांस ना भरना, यानी दरमियानी सांस जो है, जितना लंबा सांस लिया जाता है उससे कदरे कम मिकदार में सांस लेते हैं। जैसे आम नॉर्मली तौर पे हम जो सांस लेते हैं उससे कम ही सांस लेना है। इस तरीके में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मुझे ज्यादा टाइम तक रोकना है तो लाओ बहुत सारी सांसें मैं भर लूंगा, तो जब ज्यादा सांस आप भर लोगे तो ठहर ना पाओगे ज्यादा टाइम तक के। बात समझ में आ रही है? तो जो सांस हम लेते हैं उससे भी थोड़ा कम हमको, मतलब उससे मामूली थोड़ा सा कम सांस ले, जैसे अब यहां रोक लिए, है ना, तो यानी जितनी सांस लेते उससे थोड़ा ही कम सांस लें। अगर चाहिए अमल दिल में हरारत पैदा करता है, ताहम हफ्से दम के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत इससे भी ज्यादा पैदा होती है। बात समझ आ रही है? यानी जो हिस्रे दम के अंदर जो होता है उससे ज्यादा हरारत जो हफ्से दम का जिक्र करने में पैदा होती है। यानी ये तरीका जो है सूफिया ने अपने मशाइखिन से सीखते ये क्या नाम है, कुतुब तसव्वुफ के अंदर या सीना बसीना और सूफिया की मजलिसों में सारे तरीके मिले हुए हैं, और इस तरीके से बहुत सारे हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके और जो भी क्या नाम है हमारे इस चैनल को देखते हैं, परवरदिगार आलम उन सबको जिक्र करने के जो बहुत सारे तरीके हैं, अल्लाह को याद करने के, उसमें एक खास तरीका ये है, इससे जो है हुजूम का बहुत ज़्यादा, यानी अगर ये चंद मिनट का ये जिक्र जो है आपके दिमाग से बहुत सारे ख्यालात का जो खतरात होते हैं उसको दूर करने में कारगर होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोलने में कुछ भी खता हो लग़ज़िश हो माफ़ फरमाए, और इन तमाम बातें को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।